दोस्तों, ये हादसा मेरी कजन सिस्टर के साथ हुआ था। साथ ही ये बात 2016 की है। माफ कीजिएगा, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन एक बात और है कि ये बात हमारे परिवार के अलावा किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जब भी हमने किसी को भी इस बारे में बताने की कोशिश की है तो न जाने हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। दोस्तों, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने इस कहानी को बताने में करीबन 4 महीने का वक्त लिया। वो बात और है कि कई बार लोग अपने साथ हुई घटना को बड़ी आसानी से बयां कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बताना तो दूर, इस बारे में सोचने से भी डरते हैं। हालांकि हर किसी का अपना अलग नजरिया होता है, लेकिन यहाँ डर की वजह इतनी ज्यादा है कि उनका कहना है जब जब उन्होंने ये बात किसी को भी बताई तो उनके परिवार में कुछ ना कुछ अजीब हो ही जाता है। पर आज ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि उनका मकसद हम सभी की भलाई है। यही सोचकर उन्होंने हमें ये कहानी भेजी है। वो चाहती हैं कि जो गलती इनकी बहन से हुई वो गलती कभी कोई और अपनी जिंदगी में ना करे। साथ ही दोस्तों, कहानी के दौरान उन्होंने काफी बातों को सामने नहीं रखा। उसकी वजह यह है कि वो कहीं ना कहीं अपने परिवार की भलाई के बारे में भी सोचती है। इस कहानी को लेकर उनका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि मजाक सिर्फ अपनों के साथ ही अच्छा लगता है, ना कि अनजान शक्तियों के साथ। दरअसल हम उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा से हैं और हमारे साथ घटी ये घटना 2016 में हुई थी। उन दिनों हमारे घर में पूजा थी, जिसे उत्तराखंड में हम जागर के नाम से भी जानते हैं। पूजा से कुछ दिन पहले ही हमने थोड़ा घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि वैसे तो हम शहर में रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था हम पूजा करने के लिए गए थे। तो ठीक दीपांशु भाई, यश, सियदी और मैं, इसके अलावा हमारे 2 कजन अंजू और मेरा भाई गौरव भी था। हम करीबन 5 मई को घूमने के लिए निकले थे। आखिरकार हम बड़े हो गए थे, जिसके चलते घर वालों ने भी हमें बड़े आराम से परमिशन दी थी। तो ठीक हम भी निकल पड़े नैनीताल की ओर। दोस्तों, वैसे हम कई बार साथ में पहले भी घूम चुके हैं, लेकिन उस दौरान जो हमसे गलती हुई, ठीक उसी की वजह से यकीन मानिए हमारी फैमिली आज तक परेशान है। 5 मई को हमारा पूरा दिन ट्रैवल में निकल गया। थकान की वजह से उस दिन हम कहीं घूमने नहीं गए। उस दिन हमने होटल के रूम में बातें करके ही वक्त बिताया। हम सब मिलकर अगले दिन की प्लानिंग कर रहे थे। ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक बातों को लेकर हमारा टॉपिक अब भूतों पर आ चुका था। वैसे ये हॉरर स्टोरी सुनने का काम हम काफी समय से कर रहे थे। सच कहूं तो हम सबका विश्वास मानो इन चीजों पर कभी था ही नहीं। इसी के चलते हमने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसके जरिए हम एक तरह का मानो एंजॉय कर सकें। वैसे वो होता है, कभी कभी मन करता है कि ऐसा करके देखें, पर डर भी लगता है। लेकिन उस समय हम काफी लोग थे और फिर सबकी बातें एंड ऑल। फिलहाल हम सबसे बड़ी सियादी थी। वो हम सभी में से बहुत बहादुर थी। वो शुरू से ही इन चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं करती थी, लेकिन हमने उन्हें बड़ा फोर्स किया कि कल आप बाल खोलकर और परफ्यूम लगाकर जंगल में जाना। आप करीबन 10 मिनट तक ये बोलते रहना कि अगर कोई जिन या भूत यहां है तो मेरे सामने आकर दिखाए। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? तो हमारी इस बात पर दी ने कहा कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, पर फिलहाल मैं तुम सबके खातिर इतना तो कर ही दूंगी। वैसे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कई बार ऐसे उल्टे सीधे काम किए थे, लेकिन आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि जिस दिन सिया दी ने अपना चैलेंज पूरा किया था उस दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दीदी बिल्कुल ठीक थी। हमें भी हर बार की तरह नॉर्मल लग रहा था। फिर हम सब घर आ गए। लेकिन दोस्तों, एक दिन बाद या यूं कह लीजिए कि उसी रात इन सब की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि 7 या 8 तारीख को पहली बार दीदी को यह महसूस हुआ था कि जिस वक्त वो नहाने गई थी
उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके कान के पास गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये सब इग्नोर किया। ठीक इसके बाद जब हम बाहर घूमकर वापस लौटे तो उन्हें न जाने क्यों पर एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा शरीर दुख रहा हो। हमने उन्हें ऐसा देखकर तुरंत बुखार की गोली दी थी। वैसे सच कहूं तो शायद इन सब चीजों की सच में शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि लगातार उनके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा था। कभी सरदर्द, कभी चक्कर सा आना, ये सब चल ही रहा था। लेकिन उस वक्त हमें ये सब तबीयत खराब होने की वजह से लग रहा था। इसके बाद ठीक उसी दिन हमें बाहर भी जाना था। हम लॉबी में खड़े यश का इंतजार कर रहे थे कि तभी हमने दी के हाथों को देखा। वो अपना हाथ खुजला रही थी। उनके हाथ पर काफी सारे रैशेस के निशान भी थे, लेकिन हमने उस वक्त भी नजरअंदाज किया। हमें लगा कि खुजली होने के कारण दीदी ने खुद से निशान बना दिए होंगे। हम आपस में बात कर ही रहे थे कि यश भी वहां पर आ ही गया था। इसके बाद हम नैनीताल में बोटिंग के लिए गए। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, पर न जाने क्यों दी चुपचाप बैठी हुई थी। शायद उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हम सब बड़े मजे से बोटिंग कर रहे थे कि अचानक दीदी के चिल्लाने की आवाज आई। हमारी नजर उनकी तरफ पड़ी। शायद उन्होंने पानी में जिन्न को देखा था। उनके चिल्लाने की वजह से वहां जितने भी लोग थे सबकी नजरें हमारी बोट पर ही थी। हमने जल्दी से बोट को किनारे लगाने को कहा। दीदी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो कह रही थी कि कोई उन्हें छू रहा है, लेकिन हमारी नजरों में वहां कोई भी नहीं था। पर उनकी ऐसी हालत देख हम सब भी बहुत ज्यादा डर गए थे। ऐसा हो जाने के बाद हम सब ने फैसला कर लिया कि हमें वापस चले जाना चाहिए, और ठीक उसी दिन हम वापस गांव पहुंच गए। यकीन मानिए उनकी हालत बहुत ज्यादा अजीब हो गई थी। जिस वक्त वो ठीक रहती तो बताती थी कि मुझे अजीब से सपने आते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई मुझे छूने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं वो मुझे छूता भी है। लेकिन उस वक्त मैं ना ही किसी को कुछ कह पाती और ना ही अपनी आंखें खोल पाती। पूरे घर में एक अजीब सा माहौल हो गया था। न जाने हमारी दीदी को किसकी नजर लग गई थी। ऐसा लगातार होते देख हमारी पूजा का दिन भी नजदीक आ गया था। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में आज भी देवी देवताओं का वास है। जब कभी कुछ भी किसी के घर में ऐसा कुछ हो जाता है तो हम सभी के देवता कुछ पल के लिए आकर समस्या को बता जाते हैं, और उस बीच जो कुछ भी होता है वो सब देखने में अच्छे से अच्छा इंसान भी एक पल को तो डर जाता है। लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि कुछ चीजें हमारी सोच से परे होती हैं। खैर, पूजा में अक्सर हमारे चाचा जी के ऊपर देवता आते थे, तो ठीक उसी बीच उन्होंने बताया कि यहाँ पर इसी जगह पर कोई अजीब शक्ति मौजूद है। इतना कहकर जो देवता अब तक चाचा के शरीर में थे वो जा चुके थे। लेकिन दोस्तों, अब जो इसके बाद हुआ वो बेहद खतरनाक था। यकीन मानिए इसके बाद तो हमारी दी को न जाने क्या हो गया था। उन्होंने उस वक्त जो भी किया मैं आपको नहीं बता सकती। उन सब चीजों के बारे में सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने बहुत रोका, पर उस दिन उस जिन्न ने दी को नहीं छोड़ा। सच में उस पल जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकती। बस इतना जान लीजिए कि सब कुछ हालातों से बाहर हो गया था। बहुत कोशिशों के बाद जब कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो हम वापस दिल्ली आ गए। इसके बाद हमने दिल्ली में ही कई लोगों से पता करने के बाद एक मौलाना के पास गए। दोस्तों, यहां तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो आपके लिए महज एक कहानी ही होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हमारी दीदी अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये पूरा वाक्य जो आपने अभी सुना, इसमें से मैंने आपको कुछ ही बातें बताई हैं, क्योंकि आज भी हमारी फैमिली पूरी तरह से महफूज नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उस जिन की नजरों के हिसाब से वो आज भी कुछ भी कर सकता है। सच कहूं तो ये कहानी जो आपने सुनी है
हमें तो ये सब बताने के लिए भी मना किया गया है, लेकिन ये सब बताने का मेरा एक ही मकसद है। प्लीज आप लोग कभी भी ऐसा कुछ भी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तो दोस्तों, देखा आपने, मैंने अपनी कई वीडियो में कहा है कि हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए, और बात रही इनके सम्मान की, तो ना ही ये हमें दिखती है और ना ही हमें जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाती है। बस हम खुद से ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिसके बाद हमें तो छोड़ो, हमारे पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी ऐसी कोई भी गलती ना करें कि जिसकी वजह से आपको अपने और अपने परिवार के साथ परेशानियों का सामना करना पड़े।